नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ मेड भारत में। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको आज की वीडियो का सुविचार सुनाना चाहेंगे। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही फल मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता है। इसलिए कुछ नया करिए, मेहनती बनिए, क्रिएटिव बनिए और सेल्फ मेड भारत को देखते रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है किराना स्टोर। हम किराना स्टोर कैसे शुरू कर सकते हैं और हमें इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, माल हम कहाँ से लें, साथ ही हमें कितना मुनाफा होगा इस बिज़नेस में। ये सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। हम आपको एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो हमें लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, किराना स्टोर बिज़नेस के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा किराना स्टोर होता क्या है। किराना स्टोर एक प्रकार की दुकान होती है जहाँ पर घर परिवार में एवं डेली यूज़ में यूज़ किए जाने वाले सामान एवं खाद्य पदार्थ की उपलब्धता जिस दुकान पर होती है, उस दुकान को हम किराना स्टोर कहते हैं। किराना स्टोर की मांग बड़े बड़े महानगरों से लेके छोटे छोटे शहर, कस्बों, नगर पालिका, हर जगह जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं, वहाँ पर किराना स्टोर की मांग होती है। जहाँ अधिक पॉपुलेशन होती है, वहाँ किराना स्टोर की मांग ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि एक किराना स्टोर ही इतनी पॉपुलेशन पे कवर लोड नहीं उठा सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जैसे कॉलोनियाँ हो गई, वहाँ पर अनेकों किराना स्टोर होते हैं एवं सभी किराना स्टोर बहुत ही अच्छा चलते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, प्रतिदिन ही मुनाफा बहुत अच्छा कमाते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा उत्तम उद्योग है। लेकिन अगर आप ये व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर आप यह बिज़नेस चालू करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस में आटा, दालचीनी से लेके सुई तक ये सभी चीज़ें इस बिज़नेस में की बिक्री होती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए इन सभी प्रोडक्टों पे कितना कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं आपको, 5 से 10%, 10 से 12% आपको अलग अलग प्रोडक्टों पे प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। इसलिए अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन का चयन करना होगा, क्योंकि लोकेशन ही इस बिज़नेस में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होती है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, रिहायशी इलाके में है, ज़्यादा पॉपुलेशन के बीच आपकी लोकेशन है, तो आप ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और प्रतिदिन एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है लोकेशन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस व्यवसाय को चालू करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, अगर आप ये व्यवसाय चालू करने की सोच रहे हैं तो आपको दो तीन महत्वपूर्ण लाइसेंस हैं जो आपको लेने की आवश्यकता होगी। जैसे कि उद्योग आधार, आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा के उद्योग आधार प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ये व्यवसाय एक कमर्शियल प्लेस में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सॉपैक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। सॉपैक लाइसेंस आप जिस भी स्टेट के निवासी हैं, उस स्टेट की लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप यह ऑनलाइन अप्लाई करके ये लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एफएसएसआई लाइसेंस, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड लाइसेंस, यह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको सुझाव दूंगा, आप इस दुकान का, अपने इस व्यवसाय का आप बीमा भी करा सकते हैं, अपनी दुकान का इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। और अगर आपकी लोकल अथॉरिटी में आप जिस भी नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं या महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, वहाँ से भी अगर कोई परमिट रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। और अगर रिक्वायर्ड है तो आप वह भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी दुकान के लिए, अपने इस किराना स्टोर के लिए अगर ये सब लाइसेंस प्राप्त करते हैं और अपनी दुकान पर लगाते हैं तो आपके कस्टमरों का भी आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और आपकी ब्रांडिंग होगी कि ये एक अच्छा व्यापारी है, इसने सभी प्रकार के लाइसेंस लिए हुए हैं, इसका की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, स्टैंडर्ड इसका बहुत अच्छा है। इसलिए आपकी एक तरह से मार्केटिंग भी होगी अगर आप फ्रेम करा के अपनी दुकान पर लगाते हैं ये सभी लाइसेंस।
तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। आपको अलग अलग सामान पे, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। हम आपको कुछ एग्जांपल्स लेके यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि मुख्य किराना सामान आटा, दाल, चीनी, इन सभी पर आपको 10 से 15% का प्रॉफिट होता है। और साबुन पर आपको 8% का होता है। कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह पर आपको 10% की बचत होती है। साथ ही अन्य प्रकार के सामानों पर आपको 15 से 20% की बचत होती है। और टूथपेस्ट की बात करें तो उस पर आपको 10% की बचत होती है। ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे अलग अलग तरह का मार्जिन आपको इस बिज़नेस में बचता है। इसलिए अगर आप ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन बचता है। आप एक एनालाइज करिए कि हमें महीने का या प्रतिदिन का हम कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, तब भी आप ये बिज़नेस चालू करिए। किराना स्टोर का बिज़नेस प्लान। अगर आप ये वेबसाइट चालू करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक बिज़नेस प्लान तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने सारे खर्चे उसके अंदर लिखने होंगे कि अगर आप दुकान का निर्माण कराते हैं, उसके अंदर थोड़ा इंटीरियर का वर्क कराते हैं, तो आपका कितना खर्चा आएगा। स्टार्टिंग में आप कितने की पूंजी, कितनी की कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आप इस बिज़नेस में करेंगे। और थोड़ी बहुत ब्रांडिंग मार्केटिंग में आपका कितना खर्चा आने वाला है स्टार्टिंग में। यह सभी जानकारी आप अपने बिज़नेस प्लान में लिखिए और पूरा एनालाइज करिए कि हमारा क्या क्या कितना खर्चा आएगा स्टार्टिंग में ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में किराना स्टोर बिज़नेस जिस किसी के पास भी कोई काम नहीं होता, वो वह किराना स्टोर बिज़नेस खोल के बैठ जाता है। और वो कोई बिज़नेस प्लान नहीं बनाता, कुछ एनालाइज नहीं करता, उसको पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन बचेगा। और अंत में 2-4 महीने बाद उसका ये बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है और घाटे में चले जाता है। इसलिए अगर आप ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे सर्वप्रथम है कि आपको एक अच्छा बिज़नेस प्लान बनाना है। और आपको अपनी दुकान के लिए 200 वर्ग फुट से लेके आप 1000 वर्ग फुट तक की दुकान का चयन कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी दुकान लें। साथ ही आप अपने इस किराना स्टोर बिज़नेस के लिए अगर आप चाहें तो एक आध वर्कर भी रख सकते हैं। वर्कर थोड़ा समझदार हो, जिसने पहले कभी किसी किराना स्टोर या किसी ग्रोसरी स्टोर पर काम किया हो। और साथ ही आपको एक दो और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी अपने इस बिज़नेस में होनी चाहिए। जैसे कि आप अपना इस बिज़नेस में कितने की इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों अगर स्टार्टिंग में आप इस बिज़नेस में 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं न्यूनतम, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसमें 50,000 तक की ही होती है। इससे ज़्यादा आप आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने लाख तक की भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करिए, तभी आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। अगर आप इससे कम की करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ सामान आया और कहाँ चला गया, कहाँ पैसे बचे। इसलिए आप मिनिमम 50,000 की, मेरे कहने पे आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में करिए मिनिमम। मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं, तभी आपको आपका प्रॉफिट इस बिज़नेस में नज़र आएगा। साथ ही अगर आपने अपनी दुकान का चयन कर लिया, आप उसमें थोड़ा इंटीरियर वर्क भी कराएंगे, तो आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली ढंग से रैक बनवाइए। सामान जो प्रॉपर ढंग से डिस्प्ले लगा मिले, आपके कस्टमरों को देख के अच्छा लगे, दुकान थोड़ी साफ़ सुथरी हो, सामान पूरा रैक में अच्छी तरीके से रखा हो और दुकान में अच्छी साफ़ सफाई हो, इसका भी आप ध्यान रखिए। दुकान में गंदगी ना फैले, इससे दुकान में चूहे वगैरह होने की संभावना होती है। इसलिए दुकान में आप अपनी साफ़ सफाई भी अच्छे से रखें। ये 2-3 जानकारी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और आप अपने बिजनेस प्लान को तैयार करते हैं तो उसमें ये सभी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक कामयाब किराना स्टोर के मालिक बन पाएंगे। तो आपने ये सभी काम कर लिए, आपका किराना स्टोर खुल गया, उसकी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी दुकान की मार्केटिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग करनी है आपको अपनी दुकान की। इसके लिए आप बहुत ही सारे ऑप्शन है मार्केटिंग के। आप स्टार्टिंग में अपनी दुकान के पैम्पलेट्स वगैरह बटवा न्यूज़पेपर में बटवा सकते हैं। अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास अपार्टमेंट्स में और कॉलोनियों में, सेक्टरों में आप अपने 1-2 किलोमीटर के रेडियस में आप पैम्पलेट्स बटवा सकते हैं कि ये नई दुकान की ओपनिंग हुई, आप यहाँ से सामान खरीदिए।
आप साथ ही कुछ ऑफ़र्स भी उसमें दे सकते हैं अपने स्टार्टिंग में न्यू कस्टमर बनाने के लिए। और आप फ्री होम डिलीवरी की सर्विस दे सकते हैं। साथ में आप फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे ऑर्डर की फैसिलिटी भी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। इससे दोस्तों एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप 1000 पैम्पलेट्स बँटवाते हैं तो 1000 में से कुछ भी नहीं तो 50 से 60 तो आपके पास वापस आएँगे कस्टमर बन के। और वही 50 से 60 कस्टमर ने तो आपके डेली सामान खरीदेंगे, उनमें से लगभग 30-40 कस्टमर तो ऐसे ही होंगे जो आपको महीने का राशन भी अपने घर के लिए आपकी दुकान से भरवाएँगे। तो मार्केटिंग एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है इस बिज़नेस के लिए। साथ ही आप त्योहारों पे, अन्य किसी ओकेशन पे आप अपनी दुकान पे सेल्स का भी आयोजन कर सकते हैं, आप ऑफ़र भी दे सकते हैं, आप कूपन सिस्टम भी चालू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप फ्री होम डिलीवरी के साथ-साथ अपने कस्टमर को डेली डेली सर्विस भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी डेली की नीड होती है आपके कस्टमरों की, जैसे हो गया दूध, आप दूध की होम डिलीवरी मॉर्निंग में अपने कस्टमर तक, अपने ग्राहक तक उनके घर पे कर सकते हैं, ताकि सुबह-सुबह सभी को दूध अपने घर पे प्राप्त हो जाए। साथ ही आप 1 दिन पहले व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले सकते हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग क्या-क्या सामान चाहिए। तो इससे आपका कस्टमर और आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, कस्टमर का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। और एक कस्टमर भगवान के रूप का रूप होता है। एक कस्टमर 10 कस्टमर और लाएगा, 10 कस्टमर और 10 कस्टमर लाएगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी है। आपका बर्ताव, आपका अपने कस्टमर के प्रति बर्ताव बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चिड़चिड़ापन में बात ना करें, हमेशा ही फ्रेंडली नेचर में बात करें। और कभी-कभार आप अपने कस्टमरों को कॉल कर लिया करें, या आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हैं। अगर कोई आपका विशेष ऑफ़र है जो आपको कंपनी से मिल रहा है, तो आप उसमें आप दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं ये ऑफ़र है, आप सामान खरीदिए। हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं, मंगल कामनाएँ देते हैं, आप ये व्यवसाय करिए और एक अच्छे उद्यमी बनिए, एक अच्छे बिज़नेसमैन बनिए और देश में अपना योगदान दे देश के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, सेल्फ मेड बनिए। दोस्तों अगर आपको किराने का स्टोर के बिज़नेस के बारे में अगर सभी जानकारी मिल गई, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, एक अच्छा कंटेंट आपको हमारे इस वीडियो में प्राप्त हुआ, तो आप हमें लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और देखते रहिए हमारे साथ। हमें सेल्फ मेड भारत को, सेल्फ मेड बनिए और लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करिए, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करिए, देश को सपोर्ट करिए, सेल्फ मेड भारत को भी सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके।